हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के एक्चुअल एनक्यूटी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। और देखो, मैं डेट्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि भाई ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के मैंने सॉल्व करवा दिया। आप जहां से चेक करना चाहो आप चेक कर सकते हो। आज जो दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, आपकी मर्जी, आपको फुल फ्रीडम है, चेक कर लेना जहां से चेक करना है। ये दोनों क्वेश्चन 25 मार्च को पूछे गए थे 2025 के टीसीएस एनक्यूटी ऑफ कैंपस में। ठीक है, 25 मार्च को 2025 में ऑफ कैंपस की जो टीसीएस एनक्यूटी की ड्राइव थी उसके ये दोनों क्वेश्चन है, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक यूट्यूब में किसी ने भी इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया नहीं है, तो अभी मैं ये वाला सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर ऑफ साइज एन एंड टू इंटीजर्स एक्स एंड वाई फॉर एवरी पेयर ऑफ इंडाइसेस आई कॉमा जे, convert ARR I and ARR J to strings. कॉन्केनेट नेम कंकैटिनेट करना है हमें इन द ऑर्डर ऑफ ARR I followed by ARR J. Convert the resulting string back to an integer. If this integer lies in the range of x comma y, the pair is considered valid. Count the total number of valid pairs. Pairs I comma j and j comma I are counted separately if both are valid. Pair where I equals to j are not allowed. Okay. So basically ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चलेंगे हम। इसमें कुछ इनपुट आउटपुट्स दिए हैं, उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरे का साइज है 5। ठीक है, ये एरे का साइज है। एक्स की वैल्यू दी है 20 और वाई की वैल्यू दी है 50, और एरे है आपका 2 5 7 6 3। अब देखो, इनपुट तो आपको पता ही है टीसीएस में अच्छे तरीके से नहीं दिया जाता, तो उस चीज पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं एल्गोरिथम पर जा रहा हूँ, क्योंकि इनपुट के लिए ऑलरेडी कल भी मैंने वीडियो पोस्ट करी है कैसे इनपुट लेते हैं, तो वो सब मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सो एरे का साइज 5 है, एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की 50 है, और ये एरे है। आउटपुट क्या आएगा मैं आपको समझाता हूँ और कैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले बोल रहा है कि हमें एक पेयर फाइंड करना है फॉर आई कॉमा जे, मतलब दोनों के इंडेक्सेस अलग होंगे, एक आई इंडेक्स का होगा एक जे इंडेक्स का होगा। कन्वर्ट ARR I एंड ARR J टू स्ट्रिंग्स, कॉन्कैटिनेट देम इन द ऑर्डर ऑफ ARR I, ठीक है, फॉलोड बाय ARR J। तो सबसे पहले सपोज ये है ARR ऑफ I एंड ये है ARR ऑफ J, इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया 25 और इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो 25 हो गया। ठीक है, से देन कन्वर्ट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग बैक इनटू द इंटीजर, फिर इसको हमें इंटीजर में दोबारा से कन्वर्ट करना है, तो 25 ये जो है ये इंटीजर का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये x कोमा y के बीच में लाई करता है, तो x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है 50, क्या ये 20 से 50 के बीच में है यस, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, +1 हो जाएगा। ये करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे के पेयर समझते हैं। नेक्स्ट पेयर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 27, ये भी 20 से 50 के बीच में है, तो टोटल पेयर कितने हो गए, 2। उसके बाद क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो 26 एक और पेयर आ जाएगा, राइट, यही है ना, हाँ 26। तो अब हमारा काउंट हो गया 3, क्योंकि ये भी 20 से 50 के बीच में 23, ये भी 20 से 50 के बीच में, काउंट हो गया 4। अब आया 5, तो अगर आप देखोगे तो 5 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो सारा 50 से ऊपर ही होगा, 52 57 56 53, तो ये तो एक भी काउंट नहीं होगा। फिर अगर आप 7 से चेक करोगे तो 7 से भी कोई भी काउंट नहीं होगा, 6 से भी कोई काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 वाले काउंट हो जाएंगे। 3 से क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो 4 ये और 4 वो, तो टोटल आंसर आउटपुट में कितना हो जाएगा, 8। टोटल 8 नंबर्स होंगे जो कि 20 से 50 के बीच में लाया करेंगे। तो यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अगर 20 के 50 से बीच में लाए करना है तो उसको हमें काउंट करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट वही रहता है टीसीएस में कि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, इजी मीडियम ही है। बट एक्चुअल जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि भाई इनपुट जो है वो गलत तरीके से दिया रहता है, उसको तरीका मैंने कल बताया हुआ है वीडियो में। ठीक है, बाकी देखो, अगर आप इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेली लाइव टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की। इसमें हम लोग डेली लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, आज भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुल लेंथ जो टेस्ट है वो आज लाइव चल रहा है, प्लस बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, रीएक्टिवेट कर देंगे इनको। प्रैक्टिस की कोडिंग शीट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कोडिंग शीट्स प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस डेली टेस्ट प्रैक्टिस को मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। 1500 से ज्यादा क्वेश्चन है, एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो एक्चुअल टीसीएस पूछती है उसी हिसाब के आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। मजा आएगा आपको सॉल्व करते में, मतलब हाई लेवल के टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप वाले टेस्ट दे रखे हैं। मजा आएगा सॉल्व करने में, प्लस कोडिंग क्वेश्चंस के भी आपको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराए हुए हैं प्रॉपरली। इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड डेली लाइव टेस्ट तो आपको मिलते ही हैं। ठीक है,
तो लिंक आपको मॉक टेस्ट सीरीज के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, विच यू कैन परचेज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो जैसा जैसा इस क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है वही हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो इसकी एल्गोरिथम तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो जो इनने लिखा हुआ है बस वही वही करते चले जा रहा है, हमें इसमें खास दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे प्रॉपरली। तो आप लोग अगर देखोगे कोई भी लैंग्वेज आप यूज करते हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली हार्ड कोड किया है, बट आप कैसे इनपुट इसका ले सकते हो, सी आई एन इन कर लिया, सी आई एन एक्स कर लिया, वाई कर लिया, उसके बाद लूप चला लिया आई का 0 से लेके एन तक, और आपका सी आई एन एरे ऑफ आई कर लिया, ठीक है। तो आपका जो पूरा एरे का इनपुट है वो तो आई होप आपको लेना आता ही होगा। एंड टीसीएस में अगर इनपुट कुछ गलत तरीके से दिया हुआ है तो उसके लिए कल हमने वीडियो बनाई थी, तो उसमें चेकआउट कर लेना। एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं अपन, एल्गोरिथम कैसे रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम दो लूप्स चला लेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू जो लूप है वो आई हमारा होगा स्टार्ट 0 से एंड एन तक जाएगा, और जे भी हमारा जो स्टार्ट है वो 0 से होगा, एंड ये भी हमारा जो है वो एन तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली है। यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक कंडीशन नहीं लिखी है, प्लीज आप लोग दिमाग में लगाओ, ठीक है, और वो सोचो कि वो कंडीशन क्या हो सकती है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, जानबूझ के मैंने छोड़ रखा। अब यही मेरे को आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। वो ये थी कि टीसीएस क्या करती है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन लोगों ने मेंशन किया था पेयर्स वेयर आई इक्वल्स टू जे आर ऑल्सो अलाउड, मतलब 22 भी अलाउड है, ठीक है। एंड अगर आप 3 लोगे तो 33 भी अलाउड है। बट अगर आप ये लोगे ना तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 10। जबकि इन लोगों ने जो टेस्ट केस में आउटपुट दे रखा था ना, वो पता कितना दे रखा था, 8। तो इन लोगों ने आउटपुट में दे रखा था 8, और इसमें कंडीशन में मेंशन कर रखा है कि भाई आई इक्वल टू जे आर ऑल्सो अलाउड। तो इस प्रकार की मिस्टेक्स आपको टीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, जानबूझ के ये मैंने चेंज नहीं किया है, जो टीसीएस ने लिखा था वही लिखा है। बट जो टेस्ट केसेस थे ना उसके हिसाब से यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, कई बार ये टीसीएस करती है कि भाई अगर ऐसा इनने मेंशन किया भी है तो जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, एक बार टेस्ट केसेस को चेक कर लो। तो इनने लिखा था पेयर्स वेयर आई इक्वल टू जे आर ऑल्सो अलाउड, बट ऐसा था नहीं। बेसिकली अगर i इक्वल्स टू जे आप अलाउ कर रहे हो, दैट मींस 22 इज आल्सो वैलिड एंड 33 इज आल्सो वैलिड। तो यहाँ पर जो आंसर था वो यहाँ पर गलत आ रहे थे, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि टेस्ट केसेस एक बार देखा करो। तो वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक कंडीशन नहीं डाली थी जो मैं डालना चाहूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने आई का जो लूप है वो हमने 0 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगा, एन तक। एंड जे का लूप है वो भी 0 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगा, एन तक। यहाँ पर हम एक कंडीशन और इंक्लूड करेंगे, इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर आई और जे दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो आई की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो आई की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और जे की वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम एस स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी नंबर है, ठीक है, वो आ जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप टेस्ट केस यही वाला ले लो, हमारा इसमें था हमारा 2 5 6 7 3, राइट। तो सबसे पहले जैसे 2 आया तो आई भी अभी आई किस पे है, 0 पे है, और जे किस पे है, 1 पे है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर अभी चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जीरो इंडेक्स वाला 2 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स वाला 5 आ गया, दोनों कंबाइन हो गए 25 आ गया। इसको नंबर में कन्वर्ट किया, चेक करेंगे क्या ये x से बड़ा है और ये y से छोटा या बराबर है। तो अगर हमने ये चेक किया, अगर ये लाई कर रहा है 20 से 50 की रेंज में, तो यस ये लाई कर रहा है, तो इसको हम काउंट कर देंगे, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। सेम होगा 26 27 28 के लिए, फिर ठीक है। फिर आई किस पे आ जाएगा, आई आ जाएगा आपका इस पे 5 पे, और जे 0 से अगेन स्टार्ट होगा तो फिर 52 आएगा। तो 52 नहीं है वैलिड, 56 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला इंडेक्स आ जाएगा 6 पे, 7 पे, 8 पे, ऐसे अगर आप देखोगे तो ये आई बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में जब भी आपका ये आउटर लूप खत्म होगा तब हमारा ये जो लूप है ये पूरा खत्म हो जाएगा और लास्ट में हमारा काउंट आ जाएगा। तो सिंपल ही है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपली जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमने किया है। एंड ये जो कंडीशन थी ये मुझे बतानी थी कि टीसीएस कभी कभार ऐसी गलती करती है, तो ये जरूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जावा का सॉल्यूशन दिया हुआ है, अभी मैंने आपको सी में एक्सप्लेन किया है, बट जावा का भी ऑलमोस्ट सेम ही आप सॉल्यूशन देख सकते हो अगर कोई डाउट हो तो आपको। पाइथन का भी सॉल्यूशन यहाँ पे हमने दिया हुआ है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। पाइथन का भी सेम ही सॉल्यूशन है, चेकआउट कर सकते हो। बस वो जो इफ वाली कंडीशन है जो मैंने बताई है वो आपको तीनों में लगानी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज वो टीसीएस ने दी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एज परफॉर्म द फॉलोइंग टू टास्क, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, इफ नो सच कैरेक्टर एग्जिस्ट प्रिंट nin, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, इफ ऑल कैरेक्टर्स अपीयर ओनली वंस, प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक स्ट्रिंग दी है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर बताना है स्ट्रिंग में, ठीक है।
सपोज आपकी स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी ई ए, सपोज ये है आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब उसका जो काउंट होगा स्ट्रिंग में वो कितना होगा, 1। जैसे अगर आप इसमें काउंट निकालोगे तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी एक बार रिपीट हो रहा है, सी एक बार रिपीट हो रहा है, डी एक बार रिपीट हो रहा है, और ई भी एक बार रिपीट हो रहा है। अब अगर आप स्ट्रिंग में चेक करोगे तो पहला ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, जो फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ओके, जो एक भी बार रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हुआ है, तो ऐसा कैरेक्टर है बी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बी केवल एक ही बार आया है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करी, राइट। तो बी केवल एक बार आया तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, सारे कैरेक्टर्स अगर रिपीट हुए स्ट्रिंग में, तो हमें नन प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर, तो यही सेम जो हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करी है इसी से काम चल जाएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर क्या है इसमें, ए, क्योंकि ये 2 बार आया है, ठीक है। अगर सारे कैरेक्टर केवल एक बार आए हैं, ठीक है, तो हमें क्या फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है स्ट्रिंग का, तो सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक मैप बनाएंगे और उस मैप में फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे सारे कैरेक्टर्स की, राइट। जैसे ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है, ई। फिर उसके बाद ये जो सेम इनने कंडीशन दी है वो हम एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट। तो सिंपल ही है, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सी प्लस प्लस का ही सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बाकी सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्ट्रिंग को हमने इनपुट में ले लिया। जब पूरी स्ट्रिंग को हमने इनपुट में ले लिया उसके बाद हमने एक मैप क्रिएट किया, ठीक है। मैप को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करी है सबसे पहले, ठीक है। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करी है तो आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमने लूप चला दिया है अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। फॉर ईच लूप चलाया, सारे कैरेक्टर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी एरे में हमने स्टोर कर ली है, फ्रीक्वेंसी मैप में हमने स्टोर कर ली है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर होती है, आई होप ये आपको पता ही होगा। जैसे कि सपोज ए ए ए सपोज ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ए आया तो ये ए स्टोर हो जाएगा मैप में और उसके सामने 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से ए आया तो ये फाइंड आउट करेगा मैप में कि ए कहाँ एग्जिस्ट करता है, और जहां भी एग्जिस्ट करता है वहां पे ये इसको +1 कर देगा, तो ए क्या हो जाएगा 2, फिर ए हो जाएगा 3। तो ऐसे चलता है फ्रीक्वेंसी मैप, राइट। तो इस प्रकार से ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हमने ये कैरेक्टर बना लिया फर्स्ट, ठीक है। हमने पूरा लूप चलाया और उसमें चेक किया कि किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है। जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 है उसको इस फर्स्ट कैरेक्टर में असाइन कर दिया, आप देख सकते हो, राइट। सो आप देख सकते हो फर्स्ट में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, सी। सो डेफिनेटली आप देख पाओगे जो भी कैरेक्टर है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है केवल, मतलब फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, उसको हम इस कैरेक्टर में स्टोर करा लेंगे फर्स्ट में, और यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट कराना था, नन, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू अगर यहाँ पर खाली आती तो हम नन प्रिंट करा देंगे, मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसा था ही नहीं, अदरवाइज हम फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे। फिर हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना था जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है मैप में, राइट। तो हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे, फॉर ईच लूप, कौन से, अपने फ्रीक्वेंसी मैप के ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी मैप के ऊपर लूप चलाए, सपोज ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी एक बार रिपीट हो रहा है, सी एक बार रिपीट हो रहा है, डी एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी चेक करते चलाएंगे और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हमने बना लिया, उसमें स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले ए से बी का कंपैरिजन होगा तो इसमें मैक्सिमम क्या आ रहा है, 2, तो 2 स्टोर हो गया। फिर 2 का कंपैरिजन फिर 1 से हुआ तो 2 ही मैक्सिमम है, फिर 1 से कंपैरिजन हुआ तो 2 ही मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा, 2। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। तो अब यहां पर लिखा था कि अगर देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे उसमें मेंशन ये था कि अगर यहां पर सारे कैरेक्टर्स केवल एक ही बार आ रहे हैं, इफ ऑल कैरेक्टर्स अपीयर ओनली वंस प्रिंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि भाई अगर सारे कैरेक्टर्स आपके एक ही बार आ रहे हैं तो अपन को फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर स्ट्रिंग का जो भी है वो प्रिंट करना है। तो यहां पर हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमने एस ऑफ 0 प्रिंट करवा दिया, मतलब पहला कैरेक्टर प्रिंट करा दिया। अदरवाइज यहाँ पर हमने लूप चलाया अपनी स्ट्रिंग में और जिस भी कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। सो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हो हमने अपने मैप में लूप चलाया है, तो हम उस कैरेक्टर को प्रिंट करा के लूप को ब्रेक कर देंगे, सिंपल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वर्क करेगा। सेम सॉल्यूशन आप देख सकते हो ये जावा के लिए है, पूरा सेम कोड है, एक बार आप चेक कर लो। सबसे पहले हमने वही मैप क्रिएट किया है, मैप में हमने आप देख सकते हो कि वही अपने कैरेक्टर्स को पुट किया, फ्रीक्वेंसी काउंट करी यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद दोबारा से सेम वही काम किया हुआ है, हम चेक कर रहे हैं कि नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, तो वो चेक कर लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखो नहीं है तो नन प्रिंट कराना है हमें, ठीक है, अगर कोई भी कैरेक्टर नॉन रिपीटिंग नहीं है। फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल ली, कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। फिर बाद में इसमें भी चेक कर लिया, अगर 1 है तो
फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वाला कैरेक्टर प्रिंट करा देंगे। सेम पाइथन का कोड है, आप चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, तो ये पाइथन का कोड होने वाला है। सो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट सीरीज की, जिसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। काफी सारे लाइव टेस्ट लाइव चल रहे हैं, प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड डेली टेस्ट भी चल रहा है लाइव, एंड आपको काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।